शहर के एक सुनसान हिस्से में एक परिवार रहा करता था, जिसमें सावित्री, उसका पति शिव प्रसाद और उसकी 3 बच्चियां थीं। परिवार था तो गांव का, लेकिन शिव प्रसाद अच्छा पढ़ा लिखा होने के कारण शहर आकर बस गया था। क्योंकि उसकी वहां अच्छी खासी नौकरी लग गई थी, सो वो अपने बीवी बच्चों को लेकर शहर में किराए के घर में रहने लगा था। सावित्री और शिव प्रसाद जहाँ रह रहे थे, वो जगह काफी सुनसान और डरावनी थी। वहां ज्यादा डेवलपमेंट भी नहीं हुआ था। बड़े बड़े पत्थर और आम के बहुत सारे पेड़। वहां ज्यादा लोग भी नहीं रहा करते थे। ज्यादातर क्वार्टर्स खाली पड़े थे। वहीं थोड़ी दूर पर एक तालाब भी था, जो देखने में काफी डरावना लगता था। एरिया सुनसान जगह पर होने के कारण चोरियां भी खूब होती थी। कभी कभी तो मर्डर तक की खबरें आ जाया करती थी। शिव प्रसाद सुबह जॉब के लिए निकल जाता था और रात में 8 से 9 बजे तक आता था। सावित्री का घर इतना बड़ा था कि उसे वहां दिन में भी डर लगता था। इतने बड़े घर में वो सिर्फ एक ही कमरे का यूज करती थी, बाकी कमरों में ताला लगाकर रखती थी। सावित्री की बच्चियां बहुत छोटी थी, इसीलिए कभी कभी अपनी बहन को सुनीता उनकी देखभाल के लिए बुला लिया करती थी। सावित्री के घर के पीछे एक बहुत बड़ा आम का पेड़ था, जिस पर बहुत सारे उल्लू रहा करते थे। कहते हैं ये उल्लू कोई साधारण उल्लू नहीं थे। एक दिन सुनीता अपनी बहन से बोलती है, सावित्री, मुझे ये जगह बहुत डरावनी लगती है। पता नहीं, ऐसा लगता है कि यहाँ कुछ तो है जो हमें दिखाई नहीं देता। हाँ हाँ दीदी, मुझे भी ऐसा ही लगता है। सुनीता को यहाँ आए काफी दिन हो गए थे। सावित्री सुनीता से कहती है, सुनीता दीदी, तुम्हें यहाँ आए काफी दिन हो गए हैं। जाओ, कुछ दिन घर हो आओ। मम्मी पापा भाई भाभी सबको तुम्हारी याद आ रही होगी। नहीं नहीं, मैं तुम्हें और बच्चों को यहाँ अकेले छोड़कर नहीं जाऊंगी। आए दिन यहाँ कुछ ना कुछ होता रहता है। एक दिन सावित्री की बहन सुनीता किचन में खाना बना रही होती है। तभी पीछे के दरवाजे से आवाज आती है, सुनीता, सुनीता। सुनीता आवाजें सुन पीछे के दरवाजे को खोलती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता, सिवाय आम के पेड़ पर एक उल्लू के। दरअसल जिस आवाज ने उसे पुकारा था वो और कोई नहीं बल्कि सुनीता के पिताजी की आवाज थी। उस समय सुनीता ये सोचकर कि हो सकता है ये उसका कोई वहम है, भूल जाती है और किसी से कुछ नहीं कहती। सुबह होती है और सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। सावित्री रसोई में खाना बना रही होती है, शिव प्रसाद जॉब के लिए तैयार हो रहा होता है और सुनीता झाड़ू पोंछा कर रही होती है और तीनों बच्चियां बाहर खेल रही होती हैं। तभी उसकी मंझली बेटी के पास एक बहुत बड़ा और काला सांप रेंगता हुआ आता है। सुनीता की नजर जैसे ही उस सांप पर पड़ती है, सुनीता दौड़कर बच्ची को वहां से हटा देती है। सावित्री के घर के सामने एक और घर था, जिसके सामने बहुत बड़ा आम का पेड़ था। वो घर काफी समय से खाली पड़ा था। कहते हैं रात में उस कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाज आया करती थी। उसी शाम उस घर में नए किराएदार रहने के लिए आते हैं। एक औरत अपना सारा सामान रिक्शे में रखकर लाती है, पर जैसे ही वो औरत उस कमरे का ताला खोलती है, एक भयानक सी शक्ल की औरत जिसके हाथ में झाड़ू थी वो दिखती है। वो उस औरत से कहती है, भाग जा यहाँ से, भाग, ये घर मेरा है। भाग जा यहाँ से वरना मैं तेरी जान ले लूंगी। औरत दौड़ती कूदती भागती हुई रिक्शे वाले के पास जाती है और कहती है, भैया भैया जल्दी चलो यहाँ से, जल्दी चलो। उस औरत को सावित्री और उसकी बहन और बाकी सभी पड़ोसी देख रहे थे। सब बातें करते हैं, इनको क्या हो गया अचानक, अभी तो ठीक थी। सुनीता अपनी बहन से कहती है, देखा, मैंने कहा था ना, यहाँ कुछ तो गड़बड़ जरूर है। और तुम मुझे बच्चों को छोड़कर जाने को कहती हो। पर बहन, घर में सब परेशान भी तो हो रहे होंगे। अच्छा एक काम करिए, आप 1-2 दिन ही मम्मी पापा की खैर खबर लेकर आ जाइए, उन्हें भी अच्छा लगेगा। सुनीता अपनी बहन का कहना मानकर कुछ दिन के लिए चली जाती है। अब सावित्री और उसकी 3 बच्चियां घर पर अकेली थी।
वो अपनी बच्चियों को ज्यादा बाहर नहीं रहने देती थी। शिव प्रसाद भी रात में लेट आता था। एक रात जब सभी डिनर कर कर सो रहे थे, तब करीब 2 बजे कोई जोर जोर से उनका दरवाजा पीट रहा था। शिव प्रसाद उठा, लेकिन सावित्री ने दरवाजा खोलने से मना कर दिया। सुनिए जी, पता नहीं इतनी रात में कौन हो, आप दरवाजा मत खोलिए। पर कोई परेशानी में भी तो हो सकता है, तुम डरो मत, मैं हूं ना। और शिव प्रसाद दरवाजा खोलता है, लेकिन उसे वहां कोई नहीं मिलता। थोड़ी देर बाद फिर दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। सुनिए जी, मुझे मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। पता नहीं कौन दरवाजा खटखटाता है और गायब हो जाता है। हाँ हाँ सावित्री, तुम कह तो ठीक रही हो। मैं एक काम करता हूँ, दरवाजे के नीचे से थोड़ी सी जगह है, उससे देखता हूँ कि कौन बार बार दरवाजा खटखटा रहा है। शिव प्रसाद ने दरवाजे के नीचे से देखा तो उसके होश उड़ गए। उसने अपने दोनों हाथ जोड़े और भगवान को याद करने लगा। कुछ समय बाद वो आवाजें बंद हो गई। पत्नी के पास गया तो पत्नी ने उससे पूछा, कौन था जी? कोई नहीं, मुझे लगता है शायद कोई हमें परेशान कर रहा है। तुम सो जाओ, सो जाओ तुम। सुबह होती है और शिव प्रसाद जॉब के लिए निकल जाता है। दोपहर का समय हो चला था। सावित्री अपने बच्चों के साथ कमरे में सो रही थी। तभी एक आदमी उसके घर आता है। जी कहिए, कौन है आप? आपका नाम ही सावित्री है क्या? जी मैं ही सावित्री हूँ। दरअसल आपके सास ससुर ने ही मुझे यहाँ भेजा है। आपकी सास की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है और वो हॉस्पिटल में भर्ती है। उन्हें पैसों की ज़रूरत थी तो उन्होंने कहा मेरी बहू बेटी यहीं पास में रहते हैं, उनसे मांग लाओ। पर मेरे पास तो पैसे नहीं हैं और ये भी जॉब पर गए हुए हैं। अरे नहीं नहीं, आपके पति भी हॉस्पिटल में ही हैं। अच्छा, पर मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं, आप अपने कोई गहने ही दे दीजिए। मैं अपने गहने तो अपने पास नहीं रखती। यहाँ चोरियाँ बहुत होती है ना, तो मैं अपने ससुराल में ही सारे जेवर रख देती हूँ। वैसे किस हॉस्पिटल में भर्ती है मेरी सास? सावित्री ने चालाकी से पूछा, लेकिन वो आदमी बिना बताए ही वहां से भाग जाता है। सावित्री सब माजरा समझ गई थी कि वो आदमी झूठ बोल रहा है। जब 8-9 बजे सावित्री का पति घर आया तो सावित्री ने उससे सारी बातें बताई। मैं तो समझ गई थी जी कि वो आदमी झूठ बोल रहा है। सावित्री, मैं कल ही सुनीता को यहाँ ले आऊंगा। तुम बच्चों के साथ अकेले सेफ नहीं हो, बच्चे भी बहुत छोटे हैं। और हाँ, तुम घर के बाहर मत निकला करो। सावित्री के पड़ोस में एक फैमिली रहा करती थी, पति पत्नी और उनका एक बेटा छोटू। सावित्री और छोटू की माँ काफी अच्छे फ्रेंड्स बन गए थे। वे दोनों हमेशा एक दूसरे की हेल्प करते थे। शाम को जॉब से लौटते समय शिव प्रसाद सुनीता को अपने साथ ले आया था। सुनीता को देख सारे बच्चे खुशी से कूदने लगे। मासी आ गई, मासी आ गई, मासी आ गई। सुनीता बच्चों से बहुत प्यार करती थी और बच्चे भी सुनीता को अपनी बड़ी माँ मानते थे, क्योंकि सुनीता सावित्री से बड़ी थी। वह हालातों की मारी थी, न पति उसका हुआ था और न ही ससुराल। एक दिन की बात है, सावित्री बाल्टी में पानी लेकर बाहर फेंकने जा रही थी। तभी अचानक से सावित्री का पैर फिसला और सावित्री पत्थर की चीप पर जा गिरी। गिरने से सावित्री का कान फट गया। दर्द से चिल्लाती हुई सावित्री ने सुनीता को बुलाया। सुनीता दौड़ती हुई बाहर आई तो देखा सुनीता के कान से खून बह रहा था। सुनीता ने पड़ोसियों से मदद मांगी। पड़ोसी दौड़े दौड़े आए और सावित्री को हॉस्पिटल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उसे कान में टांके लगाए। सुनीता घर पर बच्चियों को देख रही थी। रात में जब शिव प्रसाद घर आया तो एक बच्ची बोल पड़ी, पापा पापा मम्मा को लग गई, मम्मा को चोट लग गई। चोट? कैसे? सावित्री, सावित्री, क्या हुआ तुम्हें? ये चोट कैसे लगी?
कुछ नहीं जी, पैर फिसल गया था। हे भगवान, तुमको तो इतनी ज्यादा चोट लगी है। नहीं जी, मैं ठीक हूँ। एक दिन रात के 12 बज गए थे और शिव प्रसाद घर नहीं आया था। सावित्री बहुत परेशान हो रही थी। मन ही मन उसे बहुत सारी चीजें डरा रही थी। ना जाने कहाँ रह गई ये, इतनी देर तो कभी नहीं हुई। हे भगवान, क्या करूं, कहाँ जाऊं? हे प्रभु, मेरे पति सही सलामत हो। कुछ देर बाद शिव प्रसाद घर आ जाता है। कहाँ थे जी तुम, और इतनी देर? तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। और इतना परेशान क्यों हो रही हो तुम? ऑफिस से आते टाइम गाड़ी का टायर पंचर हो गया था। सभी दुकानें बंद हो गई थी, इसीलिए लेट हो गया। दूसरे दिन संडे था, सब घर पर ही थे। सावित्री अपने पति से बोली, सुनिए जी, हम गांव चलते हैं ना? यहाँ मुझे कुछ ठीक नहीं लगता। आपकी और बच्चों की बड़ी फिक्र रहती है। आज पड़ोसन बता रही थी कि हमारी आगे वाली गली में एक आदमी को किसी ने जान से मार दिया। अच्छा? हाँ। पर सावित्री, तुम तो अच्छे से जानती हो, खेती किसानी मेरे बस की तो है नहीं। मैं क्या करूँगा वहाँ? मुझे कुछ नहीं पता जी, आप बस यहाँ से चलिए। मकान मालिक मुझसे कह रहा था कि ये घर खरीद लो, धीरे धीरे पैसे दे देना। मैं तो इसे खरीदने की सोच रहा था, पर तुम गांव चलने की बात कर रही हो। देखिए जी, जान रही तो ऐसे 10 घर हम और खरीद लेंगे, और हमारा गांव में बहुत बड़ा घर है, सास ससुर है, सभी तो है वहीं। चलिए ना, गांव चलते हैं, और यहाँ आए दिन कुछ ना कुछ घटनाएं होती रहती हैं। तुम ठीक कह रही हो सावित्री। उस दिन दरवाजे पर जब कोई दरवाजा खटखटा रहा था, तो मैंने तुमसे कहा था ना कि कोई नहीं था। लेकिन सावित्री, सच तो ये है कि उस दिन मैंने दरवाजे के नीचे से जो देखा था, वो देख के मेरे होश ही उड़ गए थे। कोई उल्टे पैरों वाला इंसान उस वक्त वहां खड़ा था। हे भगवान, फिर आपने मुझसे क्यों नहीं बताया? चलिए ना, हम आज ही गांव चलते हैं। सावित्री और शिव प्रसाद अपने गांव आ जाते। दोस्तों, हम नहीं जानते कि इस स्टोरी में कितने % सच्चाई है। जो सावित्री और उसकी फैमिली के साथ हुआ, वो उन्होंने हमारे साथ शेयर किया। अब ये उनका वहम था, डर था, या फिर कुछ और, ये भी हम कंफर्म नहीं बता सकते। पर हाँ, अगर कुछ अच्छा है तो बुरा भी है, अगर कुछ पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी ज़रूर है। वेल, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और ऊपर वाले पर विश्वास रखिए। जल्द मिलते हैं ऐसी ही किसी सच्ची घटना के साथ। अगर आप हमारे चैनल को जाने पीर पराई पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिए। जय श्री राम, जय हिंद।